हेलो फ्रेंड्स, मैजिक हैंडवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम गोल आकार का सुंदर सा डिज़ाइन तैयार करेंगे। इस डिज़ाइन की मदद से आप थालपोस बना सकते हैं, टेबल का कवर बना सकते हैं, टीवी का कवर आप बना सकते हैं और इससे आप शॉल भी तैयार कर सकते हैं। और छोटे साइज़ का बना करके आप डाइनिंग टेबल या फिर ड्रेसिंग टेबल के ऊपर सजाने के लिए भी आप बना सकते हैं। फ्रेंड्स, आप ये डिज़ाइन एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है और इसे बनाने में भी टाइम कम लगता है। इस थालपोस में ऊन कितना लगा, झालर कितना लगा, ऊन किस कंपनी का है, क्रोशिया का साइज़, सब कुछ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया है। बनाने से पहले आप एक बार देख लीजिएगा और वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती भी रहूँगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि आप सबसे पहले वीडियो देख सकें। ऊन मैंने 4 प्लाई लिया है और ऊन का जो कलर है आप अपने पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। ऊन हमारा 4 प्लाई है तो क्रोशिया हम 4 mm या फिर 3.75 mm लेंगे। तो चलिए अब हम डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम मैजिक रिंग तैयार करेंगे। 2 उंगली में ऊन को हम इस तरीके से तिरछा लपेट लेंगे और फिर क्रूस को डालते हुए पीछे वाले ऊन को बाहर करते हुए हम इस तरीके से रिंग तैयार कर लेंगे। इसे हम थोड़ा सा छोटा कर लेंगे और इसी रिंग के अंदर हमें टोटल 12 सिंगल क्रोशिया तैयार करना है। पहले हम इसमें 1 चैन लगा देंगे। ये हमारा 1 चैन हो गया और इसके बाद हमें सिंगल क्रोशिया तैयार करना है। तो रिंग के अंदर क्रूस को डालेंगे, ऊन को बाहर करते हुए इसे हम 2 का 1 कर देंगे। ये हमारा सिंगल क्रोशिया तैयार हो गया। इसी तरीके से हमें बनाते जाना है। अभी हमें टोटल 11 सिंगल क्रोशिया तैयार करना है। हमने फर्स्ट में जो चैन बनाया था उसे मिलाकर टोटल 12 सिंगल क्रोशिया तैयार हो जाएगा। तो मैं आपको पूरा बना करके दिखाती हूँ। ये हमारा चैन को मिलाकर टोटल 12 सिंगल क्रोशिया तैयार हो गया। शुरू में हमने जो 3 चैन बनाया था उसके ऊपर वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को हम इस तरीके से बाहर करते हुए इसे हम लॉक कर देंगे। इसके बाद हम पीछे से मैजिक रिंग वाला ऊन जो था इसे हम धीरे धीरे इस तरीके से खींचते जाएंगे। ये हमारा फूल का बीच का भाग जो है तैयार हो गया। अब हम पंखुड़ी बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें टोटल 11 चैन तैयार करना है। ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। हमने जो स्टार्ट जहाँ से किया था उसी के बीच में हमें क्रूस को डालना है और ऊन को बाहर करते हुए इसे हम लॉक कर देंगे। एक फूल में टोटल हमारा 12 पंखुड़ी है। तो इसी तरीके से हमें बनाते जाना है। हमने 1 बना लिया, 11 हमें इसी तरीके से बनाना है। तो फिर से हम 11 चैन तैयार करेंगे। ये हमारा 11 चैन तैयार हो गया और इसके बाद वाले चैन के अंदर हमें क्रूस को डालना है और इसे हमें सिंगल क्रोशिया करके लॉक कर देना है। तो ये हमारा 2 पंखुड़ी हो गया और फिर इसी तरीके से हम लास्ट तक बनाते जाएंगे। मैं आपको पूरा बना करके दिखाती हूँ। फूल हमारा इस तरीके से तैयार होगा। लास्ट वाला जो पंखुड़ी है उसे मैं बना करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे हम फिर से 11 चैन तैयार करेंगे।
ये हमारा 11 चैन हो गया और इसके बाद वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए इसे हम इस तरीके से लॉक करके इसमें हम 1 चैन लगा देंगे। और इसके बाद पीछे की तरफ हम क्रूस की मदद से ऊन को फंसा देंगे और दोनों को हम अच्छे से बांध लेंगे और हमारा जो एक्स्ट्रा ऊन रहेगा उसे हम कैंची की मदद से कट कर लेंगे। ये हमारा सुंदर सा फूल तैयार हो गया। अब हम इसमें दूसरा फूल को जोड़ेंगे, तो इसके बाद हम फिर से एक फूल तैयार करेंगे और उसमें हम टोटल 10 पंखुड़ी बनाएंगे। ये हमने इसी तरीके से एक और फूल तैयार कर लिया है और इसका टोटल 10 पंखुड़ी तैयार कर लिया है। 11 और 12 पंखुड़ी जो रहेगा उसे हम पहले वाले फूल के 2 पंखुड़ी के साथ जोड़ देंगे। तो इसके लिए हम पहले यहाँ पर टोटल 5 चैन तैयार करेंगे। ये हमारा 5 चैन तैयार हो गया। फूल को हमें पीछे की तरफ इस तरीके से पकड़ना है और फिर पंखुड़ी के बीच में क्रूस को डालते हुए ऊन को बाहर करते हुए इसे हम 2 का 1 कर देंगे। तो यहाँ पर भी हमारा एक चैन तैयार हो गया। हमने पहले 5 बनाया था और ये 1 चैन मिला के 6 हो गया। इसके बाद हम फिर से 5 चैन लगा देंगे तो टोटल हमारा 11 चैन तैयार हो जाएगा। ये हमारा 5 चैन हो गया और इसके बाद हम पहले वाले फूल का चैन जो है उसमें हम क्रूस को डालकर इसे हम लॉक कर देंगे। तो हमारा एक पंखुड़ी जो है अच्छे से जुड़ गया। इसी तरीके से हम दूसरा पंखुड़ी को भी जोड़ देंगे। तो फिर से हम यहाँ पर 5 चैन लगाएंगे। ये हमारा 5 चैन हो गया और फूल का जो दूसरा पंखुड़ी है उसे भी हम पीछे की तरफ से इस तरीके से जोड़ देंगे और इसमें हम 5 चैन लगाकर पहले वाले फूल का चैन में हम क्रूस को डालकर इसे हम लॉक कर देंगे। तो ये हमारा फूल जो है तैयार हो गया। फिर हम पीछे की तरफ ऊन को क्रूस की मदद से अच्छे से फंसा देंगे और फिर दोनों ऊन को हम बांध लेंगे और हमारा जो एक्स्ट्रा ऊन रहेगा उसे हम कैंची की मदद से कट कर लेंगे। बस इसी तरीके से हमें 2 फूल को जोड़ते हुए एक पट्टी तैयार करना है। इसके बाद हम तीसरा फूल को जोड़ेंगे। फूल को जोड़ते समय हम जोड़ने के बाद नीचे से 4 पंखुड़ी को छोड़ देंगे। उसके बाद हम 2 पंखुड़ी को जोड़ेंगे। जितने बार भी हम नया फूल को जोड़ेंगे तो हमेशा हमें याद रखना है कि नीचे का जो 4 पंखुड़ी है उसे हम छोड़ देंगे। जितना बड़ा आपको डिज़ाइन तैयार करना है उसी के हिसाब से आप पट्टी तैयार कर लीजिए। मैंने थालपोस के बीच में 7 फूल का पट्टी तैयार किया है, तो वो मैं आपको बना करके दिखा देती हूँ। ये हमारा बीच का 7 फूल का पट्टी जो है तैयार हो गया। अब हम इसके ऊपर और इसके नीचे जो है घटते क्रम में फूल को जोड़ते जाएंगे। तो पहले हमने 7 किया था, फिर 6, 5, 4 इस तरीके से। तो हम यहाँ पर दोनों फूल का 2-2 पंखुड़ी को लेकर तीसरा फूल को हम जोड़ेंगे। तो इसके लिए हम एक और फूल बनाएंगे और उसका हम 2 पंखुड़ी तैयार करके और इसके बाद हम इसे जोड़ेंगे। फिर जैसे हमने पहले बनाया था वैसे ही फिर से इसमें हम 5 चैन लगा देंगे। ये हमारा 5 चैन हो गया और फिर हम फूल को पीछे की तरफ से दोनों पंखुड़ी को हमें जोड़ना है। तो इस तरीके से हम पीछे की तरफ से पंखुड़ी के बीच में क्रूस को डाल के इसे हम लॉक कर देंगे और फिर से हम 5 चैन तैयार करेंगे। ये हमारा 5 चैन तैयार हो गया।
इसके बाद हम पहले वाले फूल के चैन में क्रूस को डालेंगे और फिर इसे हम लॉक कर देंगे और फिर से हम इसमें 5 चैन लगा देंगे। इसके बाद हम दूसरे फूल के पंखुड़ी को पीछे की तरफ से हम लॉक करके फिर से हम 5 चैन लगा देंगे। फ्रेंड्स, हमारा जोड़ने का जो तरीका है एक ही रहेगा। चैन के बीच में हम डाल के इसे हम लॉक कर देंगे। तो ये हमारा फूल का 2 पंखुड़ी जो है जुड़ गया। अब हम दूसरे फूल के 2 पंखुड़ी के साथ सेम इसी तरीके से जोड़ देंगे। मैं आपको जोड़ करके दिखा देती हूँ। ये हमारा एक पंखुड़ी जुड़ गया, दूसरा भी हम इसी तरीके से जोड़ लेंगे। ये हमारा तीसरा फूल भी अच्छे से जुड़ गया है। अब हम तीसरा वाले फूल को पूरा बनाएंगे जैसे कि हमने पहले बनाया था। वो मैं आपको पूरा बना करके दिखाती हूँ। फिर से हम 11 चैन लगाएंगे और इसके बाद बगल वाले चैन में हम क्रूस को डाल के इसे हम लॉक कर देंगे। तो ऐसे ही फूल में हम टोटल 12 पंखुड़ी जो है तैयार कर लेंगे। ये हमारा सेकेंड लाइन का फर्स्ट वाला फूल जुड़ गया है। अब हम दूसरा फूल को जोड़ेंगे। इसके लिए हम 2-2 पंखुड़ी सभी फूल का लेंगे और सभी को एक साथ हमें जोड़ना है। तो फिर से हम एक फूल तैयार करेंगे 2 पंखुड़ी के साथ और इसके बाद हम इसमें 5 चैन लगा देंगे जैसे कि हमने पहले जोड़ा था। ये हमारा 5 चैन हो गया। इसके बाद हम फूल का ये वाला पंखुड़ी को पीछे की तरफ से पकड़कर फिर इसमें हम क्रूस को डालेंगे और यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया तैयार करेंगे और फिर से हम 5 चैन लगा देंगे और पहले वाले फूल के चैन के बीच में हम क्रूस को डालेंगे और उनको बाहर करते हुए इसे हम लॉक करके फिर से हम 5 चैन लगा देंगे। फिर हम दूसरे वाले फूल के पंखुड़ी को पीछे की तरफ से इस तरीके से लॉक कर देंगे जैसे हमने पहले जोड़ा था, बस वैसे ही हमें जोड़ते जाना है।
ये हमारा फूल जो है अच्छे से जुड़ गया है। अब हम इस फूल को पूरा तैयार कर लेंगे। टोटल हमें 12 पंखुड़ी बनाना है, तो इसे हम पूरा तैयार कर लेंगे। ये हमारा दूसरा फूल भी अच्छे से जुड़ गया है। बस इसी तरीके से हमें लास्ट तक जोड़ते जाना है। पहले लाइन में हमने 7 फूल बनाया है, उसके बाद 6, फिर 5, फिर 4, इस तरीके से हमें जोड़ते जाना है। मैं आपको एक तरफ का पूरा बना करके दिखाती हूँ। फिर से हम नया फूल इस तरीके से बनाएंगे 2 पंखुड़ी के साथ, और इसके बाद हम जोड़ते जाएंगे। फ्रेंड्स, हमारा 2 लाइन जो है अच्छे से जुड़ गया है। पहले लाइन में 7 और उसके बाद 6, फिर हम 5, 4 इस तरीके से जोड़ेंगे। मैं आपको पूरा एक साइड बना करके दिखाती हूँ। जोड़ने का तरीका हमारा सेम रहेगा और हमने जितना चैन दिया है सभी जो है एक ही रहेगा। तो मैं आपको पूरा जोड़ करके दिखाती हूँ। ये हमारा एक तरफ का जो फूल जो है अच्छे से जुड़ गया है। और फ्रेंड्स, मैंने जो थालपोस बनाया है इसका जो लंबाई है वो 17 इंच है बिना झालर का, और झालर को मिलाकर 21 इंच है। तो जैसे हमने एक तरफ जोड़ा है दूसरी तरफ भी हम इसी तरीके से जोड़ लेंगे। बीच में हमने 7 रखा था, इसके बाद हम 6 फूल जोड़ेंगे, फिर 5, 4। मैं आपको पूरा बना करके दिखाती हूँ।
ये हमारा पूरा जो फूल है अच्छे से जुड़ गया है। इसमें मुझे टोटल 37 फूल लगा। अब हम इसके ऊपर सजाने के लिए डिज़ाइन तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने छोटे छोटे साइज़ का इस तरीके से पॉम पॉम तैयार किया है और इसके बाद इसे हम सुई की मदद से फूल के बीच में जोड़ते जाएंगे। ऊन को हम इस तरीके से करीब 20 से 25 बार इस तरीके से लपेटते जाएंगे। हमें एक बार में ही बहुत सारा पॉम पॉम तैयार करना है, तो इसीलिए मैं इस तरीके से बना रही हूँ। आप चाहे तो एक एक करके भी 2 उंगली में ऊन को लपेटकर बना सकते हैं। तो ये हमारा टोटल 25 टाइम्स हो गया। फिर इसे हम इस तरीके से थोड़ी थोड़ी दूरी पर टाइट करके बांधते जाएंगे। पॉम पॉम हमें छोटे साइज़ का बनाना है, इसीलिए 2 ऊन के बीच में हमें कम दूरी रखना है। इसके बाद हम कैंची की मदद से थोड़ी सी दूरी पर इस तरीके से कट कर लेंगे और इसके बाद हम लास्ट तक इसे हम बांध लेंगे। फिर हम बीचों बीच चारों तरफ से घुमाते हुए इस तरीके से कट कर लेंगे। फिर हम एक को उठाएंगे और इसे हम पहले अच्छे से चारों तरफ से फैला लेंगे और इसे हम बराबर करते हुए कट कर लेंगे। तो ये हमारा पॉम पॉम जो है तैयार हो गया। बस इसी तरीके से हमें टोटल 37 तैयार करना है। जितना फूल रहेगा उतना ही हमें तैयार करना है। ये हमारा इस तरीके से तैयार हो गया। अब हम इसे सुई की मदद से फूल के बीच में जोड़ते जाएंगे। मैं आपको एक जोड़ करके दिखा देती हूँ। अब हम किनारे का डिज़ाइन तैयार करेंगे। इसके लिए हमें ऊन को जोड़ना है। पंखुड़ी के बीच में हम कुरूस को डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए इसे हम लॉक कर देंगे और इसके बाद इसमें हम टोटल 5 चैन तैयार करेंगे। ये हमारा 5 चैन हो गया। इसके बाद हम दूसरे पंखुड़ी के बीच में कुरूस को डालेंगे और इसे हम लॉक कर देंगे। तो इसी तरीके से हमें 5 चैन करते हुए डिज़ाइन तैयार करना है। ये हमारा 5 चैन हो गया। इसके बाद वाले पंखुड़ी में हम कुरूस को डाल के लॉक करेंगे और इसके बाद फिर से 5 चैन लगाएंगे। दो फूल के बीच का जो ये भाग है जो हमने जोड़ा था उसे हम छोड़ देंगे। वहाँ हमें बस 1 चैन लगाना है और इसके बाद हम दूसरे फूल के पंखुड़ी को हम फिर से जोड़ देंगे और इसके बाद हम फिर 5 चैन इस तरीके से करते हुए पूरा एक लाइन हमें इसी तरीके से तैयार करना है। तो मैं आपको पूरा बना करके दिखाती हूँ।
ये हमारा जो है एक लाइन जो है पूरा तैयार हो गया। हमने जहाँ से शुरू किया था वहाँ पे उस पंखुड़ी में हम क्रूस को डालेंगे और इस तरीके से लॉक कर देंगे। इसके बाद हमें सभी चैन के बीच बीच में 5 चैन करते हुए डिज़ाइन तैयार करना है। तो पहले हम इस तरीके से चैन के बीच तक जाएंगे और यहाँ पर हम ये हमारा बीचों बीच हो गया और यहाँ पे हम फिर से 5 चैन लगाएंगे और इसके बाद वाला जो जाली है उसके बीच में हम इसे लॉक करके फिर से हम 5 चैन लगा देंगे। बस इसी तरीके से हमें बनाते जाना है। आपको जाली जितना चौड़ा रखना है उसी के हिसाब से आप लाइन तैयार कीजिए। मैंने टोटल 4 लाइन में तैयार किया है। फिर से हमारा जो ये बीच का भाग रहेगा जहाँ हमने 1 चैन लगाया था इसे हम छोड़ देंगे और इसके बाद वाले जाली में हम लॉक करके फिर वहाँ से हम बनाना शुरू कर देंगे। ये हमारा डिज़ाइन जो है इस तरीके से तैयार हो गया। टोटल मैंने 4 लाइन तैयार किया है। अगर आपको इससे चौड़ा बनाना है तो आप ज़्यादा करके भी बना सकते हैं। ऊन को हम यहाँ पर लॉक करके फिर थोड़ी सी दूरी पर कैंची की मदद से कट कर लेंगे। फिर इसे हम अच्छे से लॉक करके पीछे की तरफ हम इस तरीके से फंसा देंगे और हमने जो शुरू में ऊन जोड़ा था वो ऊन को दोनों को पकड़कर अच्छे से हम बांध देंगे और फिर हमारा जो एक्स्ट्रा ऊन रहेगा उसे हम फिर से कैंची की मदद से कट कर लेंगे। हमारा थालपोस का किनारे का डिज़ाइन बन गया और बीच का भी हमने डिज़ाइन जो है तैयार कर लिया। अब हम इसके नीचे झालर लगाएंगे। झालर में ऊन का जो कलर है आप अपने पसंद के हिसाब से लगा सकते हैं। मैंने येलो कलर का टोटल 24 झालर लगाया है और ऑरेंज कलर का 12 झालर लगाया है। तो झालर कैसे बनता है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। झालर का जो लंबाई है आप अपने पसंद के हिसाब से लंबा या फिर छोटा तैयार कर सकते हैं। चारों उंगली में हम ऊन को करीब 20 बार इस तरीके से लपेटते जाएंगे। ऊन को हमें हल्के हाथों से ही लपेटना है, तभी हमारा झालर जो है बराबर करके अच्छे से तैयार होगा। इसके बाद हम थोड़ी सी दूरी पर कैंची की मदद से ऊन को कट कर लेंगे और बीचों बीच इसे हम अच्छे से बांध लेंगे। इसके बाद इसे हम बीचों बीच इस तरीके से कट कर लेंगे और फिर से एक बार हम बराबर करते हुए ऊपर की तरफ से टाइट करके बांध लेंगे। फिर से हम सभी को एक बार बराबर करके पकड़ लेंगे और इसे हम कैंची की मदद से कट कर लेंगे। तो ये हमारा झालर तैयार हो गया। इसी तरीके से हमें बनाते जाना है। फिर हम सुई की मदद से किनारे में जाली के बीच में झालर को जोड़ते जाएंगे। मैं आपको एक जोड़ करके दिखा देती हूँ।
ये हमारा झालर जो है अच्छे से जुड़ गया है, बस ऐसे ही हमें तैयार करना है। हमारा सुंदर सा थालपोस तैयार हो गया। फ्रेंड्स, आप भी ये डिज़ाइन एक बार जरूर ट्राई कीजिए और आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट में लिखिए। आशा करते हैं कि आपको मेरा डिज़ाइन ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर एक नए डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।